Hello friends, this is Nikita. Welcome back to my channel. Today in this video I am going to discuss about meaning and definition of auditing. Auditing basically होता क्या है? Auditing आके एग्जामिनेशन होता है या फिर इंस्पेक्शन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, चाहे वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री होता है. यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स आके दे आर मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. So in legal terms, what is the meaning of audit? Audit is an independent examination of financial information of an entity. Entity का financial information का independent examination, inspection होता है. Financial information मतलब क्या होता है? ये आके monetary transactions of an entity होता है. इसमें काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि लाइक इनकम स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी होती है. इन चीज़ों को आके सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो. मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म. साइज कैसा भी हो, चाहे लिस्टेड एंटिटीज़ हो, अनलिस्टेड एंटिटीज़ हो, मिड लेवल के फर्म्स हो या फिर लोअर लेवल के कंपनीज हो, irrespective of the size or legal form, when such an examination is conducted with an view to express an opinion. मतलब अपना ओपिनियन दर्ज करना होता है, ऑडिटर को अपना ओपिनियन डालना पड़ता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि वेदर दे आर ट्रू और फेयर, व्यू पिक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं. एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन. ऑडिट बेसिकली क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि आके एंटिटी में भी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकता है या फिर नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, मतलब ऑडिट ऑफ ए लिस्टेड कंपनीज है जो बिजनेस में एंगेज हो रही हैं, और ऑडिट ऑफ एनजीओ है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट, पीएनएल होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी होते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है. एंड सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑडिट. ऑडिट मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, whether profit oriented or not, with an intention to express an opinion on the financial statements. यहाँ और जो भी पर्सन आके इस ऑडिट को करते हैं, दे हैव टू इंश्योर कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी है वो किसी को भी मिसलीड ना करें, मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या रूमर ना फैलाए कि आके इन्फॉर्मेशन गलत है उसके बेसिस में अपना जजमेंट दे दिया. सो उसके लिए 6 पॉइंट्स आके इंपॉर्टेंट है, ये कंसिडर करना ज़रूरी होता है. बेसिकली पहला जो पॉइंट है, अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं बेस्ड ऑन द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो भी एंट्रीज हम पास करते हैं उनका प्रॉपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना ज़रूरी है. तीसरी पॉइंट क्या बोलती है? जो भी एंट्रीज हम पास करते हैं वो कोई भी ओमिटेड नहीं होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन. फोर्थ पॉइंट ये है कि हम जो भी ऑडिटिंग करते हैं, जो भी एंट्रीज पास करते हैं वो क्लियर एंड एम्बिगुअस होना चाहिए. एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से पूरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आके ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर देता है. कभी कभी क्या होता है, एंट्रीज हम जब भी पास करते हैं तब आके कुछ उसका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता है, ये भी किसी चीज़ को मिसलीड करने का इन्फॉर्मेशन देती है. इन्फॉर्मेशन आके क्लियर एंड एम्बिगुअस होना चाहिए, अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए, फिर एट द सेम टाइम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आके क्लियरली क्लासीफाई एंड डिस्क्लोज होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हर एक का आके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना ज़रूरी होता है. मान लो कि हमारा कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस हुआ है, उसका प्रॉपर बिल होना चाहिए, तभी वो आके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बनेगा. फॉर एग्जाम्पल वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ टैलेंटेड एफिशिएंट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, ऑडिटर आके मैंने ऑब्जर्व किया कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हुआ है 1,30,000, पावर फ्यूल एक्सपेंस हुआ है 2,92,000, बट ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुआ है. दिस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हाउएवर दे वर अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कभी कभी क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता है, बट उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंस बता देते हैं पीएनएल अकाउंट में कि रेंटल एक्सपेंस हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस हुआ है, पावर एंड फ्यूल का एक्सपेंस हुआ है, बट जिसकी वजह से क्या होता है, इनकम रिड्यूस हो जाता है और टैक्स कम पेमेंट होता है. तो इसीलिए हर एक का सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना ज़रूरी है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल होना चाहिए, पावर फ्यूल एक्सपेंस का बिल होना चाहिए. अगर नहीं होता है, इफ़ इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट दे वर अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या, ऑडिटर अपना पॉइंट रख सकता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है यहाँ पे मिसलीड कर रहे हैं और ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर नहीं दे रहे हैं. सो इन दिस केस आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिटिंग ऑफ द टैलेंटेड एंड एफिशिएंट लिमिटेड came to the conclusion that financial statements are not presenting true and fair picture of the operational results of the talented and efficient limited for the financial year 2021. So basically this is the overview of auditing. So auditing basically क्या होता है? ऑडिटिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, विद एन examination to express an opinion that financial statements are providing true and fair view.
ठीक है। फिर इसमें 6 पॉइंट्स ये है कि जो कि मिसलीड नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले जो अकाउंट्स बनाते हैं दे हैव मेड विथ रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड जो भी एंट्रीज पास होते हैं दे मस्ट अकम्पनी विद द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड नन ऑफ द एंट्रीज मस्ट बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर एंड एम्बिगुअस, and financial information must be properly classified, disclosed and described in conformity with accounting standards, and the statements must provide the true and fair view picture of the entity. That's it. Hope you like this video. If you like this video, please give it a like and share कर दीजिए, और ये सीरीज़ ऑफ इवेंट वीडियोज़ आएगा ताकि आपको ये चैप्टर पूरा रिविजन हो जाएगा। तो आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।